प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम कन्या लग्न के जातकों के विषय में चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति का यदि कन्या लग्न में जन्म हुआ है तो उसके लिए कौन ग्रह शुभ फलप्रद होंगे, कौन ग्रह पाप फलप्रद होंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे। दर्शकों, आइए देखते हैं। किसी जातक का जन्म कन्या लग्न में होगा तो प्रथम भाव में कौन सी राशि लिखी जाएगी? 6 गिनती लिखी जाएगी। 6 का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। कन्या लग्न कौन होती है? कन्या लग्न का साइन क्या है? 6। तो 6 गिनती लिखी गई क्रम से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से राशियां स्थापित हो गई। अब प्रथम भाव में जो राशि है वो लग्न हो गई, कन्या लग्न हो गई इनकी। अब हम देखते हैं कि कौन ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, कौन ग्रह केंद्र और त्रिकोण से इतर के स्वामी हैं, अन्य भावों के स्वामी हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य की राशि कौन सी होती है? सिंह राशि। सिंह राशि 12वें भाव में बैठी हुई। तो सूर्य 12वें का स्वामी है, इसका मतलब सूर्य कन्या लग्न के लिए क्या होगा? अशुभ होगा। सूर्य अशुभ होगा या पाप फलप्रद होगा। अशुभ या पाप फलप्रद होगा, खराब फल देने वाला होगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा जातक के लिए अच्छी नहीं होगी, खराब फल देने वाली होगी। यदि सूर्य शुभ ग्रहों के साथ में है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है तो अच्छा फल देगा। यदि खराब घर में स्थित है, 6, 8, 12 में स्थित है, केंद्र त्रिकोण से इतर किसी भाव में स्थित है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है तो सूर्य खराब फल देगा। दर्शकों, चंद्रमा को देखते हैं हम। चंद्रमा की क्या पोजीशन है? चंद्रमा की राशि कौन सी है? कर्क। कर्क राशि 11वें भाव में है। तो चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी है। 11वां भाव भी अच्छा नहीं माना जाता कुंडली में, तो ये भी अशुभ होगा। वैसे तो 11वां भाव लाभ भाव है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं वही शुभ माने जाते हैं, बाकी ग्रह अशुभ माने जाते हैं। तो एक एकादशेश होने के कारण अशुभ माना जाता है। वैसे भी सूत्र है ज्योतिष शास्त्र का कि 6, 8, 3, 3, 6 और 11 के स्वामी हमेशा खराब फल देने वाले होते हैं, खराब फल देते हैं। तो 11 का स्वामी चंद्रमा है, इस कारण अशुभ होगा। चंद्रमा भी शुभ ग्रहों के साथ में शुभ फल देगा, पाप ग्रहों के साथ में खराब फल देगा, पाप फल देगा। यदि चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है तो अच्छा फल देगा। यदि चंद्रमा 6, 8, 12 में कहीं स्थित है, पापक ग्रह से युक्त दृष्ट है तो खराब फल देगा। तो दर्शकों, चंद्रमा यहाँ अशुभ की श्रेणी में होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद मंगल को। मंगल की क्या पोजीशन है? मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। और मेष राशि इसकी अष्टम भाव में है, वृश्चिक राशि तृतीय भाव में है। इस कारण से कन्या लग्न के लिए मंगल क्या होगा? अशुभ होगा। कन्या लग्न के लिए मंगल अशुभ होगा, अशुभ फल देने वाला होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध की कौन सी राशियां होती हैं? मिथुन और कन्या। 2 राशियों का स्वामी है बुध, और इसकी मिथुन राशि 10वें भाव में है और कन्या राशि लग्न में है। लग्नेश है, त्रिकोण है और ये 10वें भाव है। तो दोनों राशियां इसकी केंद्र में हैं, इस कारण से हर प्रकार से बुध शुभ फल देने वाला होगा। कन्या लग्न के लिए बुध शुभ फल देने वाला होगा, शुभप्रद होगा। अब उसके बाद गुरु को देखते हैं हम। गुरु क्या पोजीशन है? गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि इसकी 4th भाव में है और मीन राशि 7वें भाव में है। 7वें भाव केंद्र होने के साथ साथ मारक स्थान भी है, तो मारक स्थान में इसकी राशि दूसरी है और धनु राशि 4th भाव में है। धनु राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो ज़्यादा फल धनु राशि का देगा। भूमि भवन वाहन के स्थान में बैठा हुआ है, तो
बृहस्पति अपनी दशा अंतर्दशा में या शुभ ग्रहों की दशा में अच्छा फल देगा। भूमि भवन वाहन का सुख रहेगा जातक को। और अगर पाप ग्रहों के साथ में बैठा है, पाप ग्रहों की युति दृष्टि है, तो ये खराब फल देगा, मार्केश होगा, जातक को मृत्युवत कष्ट भी दे सकता है। तो गुरु क्या है? शुभ अशुभ दोनों है। शुभ अशुभ दोनों होगा कन्या लग्न के लिए। अब आइए शुक्र को देखते हैं। शुक्र की भी दो राशियां होती हैं, कौन? वृष और तुला। वृष राशि इसकी नवम भाव में है, अर्थात भाग्येश है शुक्र, और तुला राशि इसकी द्वितीय भाव में है, धन भाव में है। तो भाग्य स्थान पर होने के कारण तो ये योग कारक है, लेकिन दूसरी राशि तुला राशि इसकी जो है द्वितीय भाव में होने पर, मारक स्थान में होने के कारण ये मार्केश भी है, इसलिए शुभ अशुभ दोनों होगा। शुक्र क्या होगा कन्या लग्न के लिए? शुभ अशुभ दोनों होगा। शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देगा, पाप ग्रहों के साथ में पाप फल देगा, खराब फल देगा, अशुभ फल देगा। 6, 8, 12 में बैठा हो शुक्र, पाप ग्रहों से तो दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में खराब फल देगा शुक्र। अब शनि को देखते हैं। शनि की भी दो राशियां हैं, कौन? मकर और कुंभ। तो इसकी मकर राशि पंचम भाव में है, पंचम भाव त्रिकोण है, इस कारण शनि कन्या लग्न के लिए योग कारक होगा। लेकिन इसकी दूसरी राशि कुंभ राशि छठे भाव में है, छठी भाव मूल त्रिकोण राशि है शनि की, छठे भाव में है, इस कारण ये शुभ अशुभ दोनों फल देगा, और कुंभ राशि का ज़्यादा फल देगा, मकर राशि का कम फल देगा। शुभ ग्रहों के साथ में शुभ फल देगा, पाप ग्रहों के साथ में पाप फल देगा। शनि क्या होगा? शुभ अशुभ दोनों होगा इस लग्न के लिए, शुभ अशुभ दोनों होगा। तो दर्शकों, कन्या लग्न के लिए बुध अकेले एक ऐसा ग्रह है जो दशमेश और लग्नेश होने के कारण पूर्णतः शुभ फल देने वाला है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सब शुभ अशुभ दोनों फल देंगे। सूर्य द्वादशेश होने के कारण अशुभ है, साहचर्य से शुभ फल देगा, शुभ अशुभ फल साहचर्य से देगा। शुभ ग्रहों के साथ में शुभ फल, पाप ग्रहों के साथ में पाप फल देगा। चंद्रमा एकादशेश होने के कारण शुभ अशुभ दोनों है, या अशुभ है। चंद्रमा एकादशेश होने के कारण अशुभ है या साहचर्य से फल देगा। शुभ ग्रहों की युति दृष्टि होने पर शुभ फल देगा, पाप ग्रहों की युति दृष्टि होने पर पाप फल देगा। मंगल अष्टमेश और तृतीयेश होने के कारण यह अशुभ फल देने वाला है। बुध शुभ फल देने वाला है। बृहस्पति शुभ अशुभ दोनों देगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति चतुर्थेश है और सप्तमेश है, तो सप्तमेश होने के कारण मार्केश भी है, इस कारण शुभ अशुभ दोनों फल देगा। पाप ग्रहों के साथ में, मारक ग्रहों के साथ में 6, 8 स्थान, 6, 8, 12 स्थान में बैठने पर, पाप ग्रहों की युति दृष्टि होने पर यह अशुभ फल भी देगा बृहस्पति। तो शुभ अशुभ दोनों फल देने वाला है बृहस्पति। शुक्र शुभ अशुभ दोनों देगा, क्योंकि शुक्र भाग्येश भी है और मार्केश भी है, द्वितीय भाव में इसकी तुला राशि है, मार्केश भी है, इस कारण शुक्र भी शुभ अशुभ दोनों फल देगा। शुभ ग्रहों की युति दृष्टि होने पर, शुभ स्थान में मूल केंद्र त्रिकोण में होने पर शुभ फल देगा, 6, 8, 12 स्थान में होने पर, पाप ग्रहों से उदृष्ट होने पर अशुभ फल भी देगा शुक्र। शनि की भी सेम वही पोजीशन है, शनि भी पंचमेश है, त्रिकोणेश है और खष्ठेश भी है, इस कारण से शुभ अशुभ दोनों फल देगा। शुभ ग्रहों की युति दृष्टि होने पर, शुभ स्थान में होने पर शुभ फल देगा, पाप ग्रहों की युति दृष्टि होने पर, पाप स्थान में होने पर अशुभ फल भी देगा। तो दर्शकों, केवल बुध एक ऐसा ग्रह है कन्या लग्न के लिए जो सर्वथा शुभ है, बाकी सभी ग्रह शुभ अशुभ फल अपने साहचर्य से स्थान में बैठने पर फल देंगे, अच्छा बुरा। आइए एक उदाहरण कुंडली लेकर के समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कन्या लग्न की कुंडली में जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं वो सर्वथा शुभ फल ही देंगे या पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट होने पर खराब फल भी देंगे, और जो केंद्र और त्रिकोण से इतर भाव के स्वामी हैं जैसे द्वितीयेश, तृतीयेश, खष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश, द्वादशेश, ये सब क्या खराब फल ही देंगे या शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट होने पर शुभ फल भी देंगे। आइए देखते हैं।
मान लिया किसी जातक का जन्म 16 सितंबर 2023 को 7 बजे सुबह दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। 7 बजे सुबह दिल्ली में हुआ। तो कन्या लग्न कब भोग कर रही थी? सुबह 5:51 से 8:05 सुबह तक कन्या लग्न भोग कर रही थी। जन्म कब का है इनका? 7 AM का, और 5:51 से ही शुरू हो गई थी कन्या लग्न, 8:05 तक थी। मिडिल का समय है लगभग, इस कारण से कौन सी लग्न भोग कर रही थी इस समय? कन्या लग्न भोग कर रही थी। तो आप अपने एस्ट्रोसेज कुंडली में जाएं, खोलें कुंडली, उसमें समय, स्थान, नाम फीड करें तो कुंडली आपकी खुल के आ जाएगी। अब देखिए हमने इसमें फीड कर रखा है पहले से, किसी जातक का जन्म 16 सितंबर 2023 को 6 AM पर दिल्ली में हुआ। तो इनकी कुंडली जब हम खोलते हैं तो इनकी कुंडली में 7 बजे सुबह का जन्म है। जन्म कब का है? 16 सितंबर 2023 को 7 AM पर दिल्ली में जन्म हुआ है। और कन्या लग्न भोग कब कर रही थी? 5:51 AM से 8:05 AM तक। तो इनका कन्या लग्न का जन्म है। तो आपको हमने मोबाइल में कुंडली डाउनलोड करने के लिए बताया था कि एस्ट्रोसेज में जा कर के आप एस्ट्रोसेज कुंडली डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब आप कुंडली खोलेंगे उसमें तो कुंडली में भरने के लिए आता है नाम, जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान, मेल फीमेल, ये सब भरने के बाद आप नीचे कुंडली दिखाइए में क्लिक करेंगे तो ये सब खुल करके आ जाएगा। तो जब कुंडली आपकी खुल जाए तो उसमें देखिए कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, किस लग्न का जन्म है। तो जब हमने इनकी कुंडली देखा तो ये देखा कि इनका कन्या लग्न का जन्म है। लग्न में मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं। लग्न में मंगल और चंद्रमा 2 ग्रह बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में तुला राशि में केतु बैठा है। जब लग्न में कन्या राशि होगी तो द्वितीय भाव में कौन होगी? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, इस प्रकार राशियां स्थापित हो गई। लग्न में मंगल और चंद्रमा स्थित हैं। द्वितीय भाव में केतु स्थित है तुला राशि में। अब द्वितीय भाव में केतु है तो राहु कहाँ होगा? राहु केतु से ठीक 7वें भाव में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है। उसके बाद तीसरा भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं। 5वें भाव में कोई नहीं। छठे में शनि बैठा हुआ है वक्री। 6वें भाव में बकरी होके शनि बैठा हुआ है। शनि बकरी है। बकरी का साइन क्या होता है? स्टार। बकरी होके शनि बैठा हुआ है यहाँ। 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं। 8वें भाव में मेष राशि में राहु और गुरु हैं। गुरु। 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं। 10वें में कोई नहीं। 11वें भाव में शुक्र और 12वें भाव में सूर्य और बुध। सूर्य और बुध 2 ग्रह 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखिए कन्या लग्न की इनकी कुंडली है। कन्या लग्न में इनका जन्म हुआ है। मंगल और चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं। केतु द्वितीय भाव में है। शनि 6ठे भाव में है। राहु गुरु 8वें भाव में है और लाभ भाव या 11वां भाव में शुक्र है। 12वें भाव में सूर्य और बुध हैं। दर्शकों, आपने देखा कि कन्या लग्न के लिए सूर्य की क्या पोजीशन है? सूर्य अशुभ है, 12वें भाव का स्वामी है, अशुभ है कन्या लग्न के लिए। अब यहाँ देखिए कुंडली में इनकी क्या पोजीशन है। इनकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य 12वें भाव में अपनी राशि में बैठा हुआ है, सिंह राशि में स्वगृह होकर के बैठा हुआ, बुध के साथ में, अपने मित्र बुध के साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ सूर्य क्या है? सूर्य बुधादित्य योग बना रहा है, राजयोग बना रहा है। लेकिन दर्शकों 12वें भाव में राजयोग बन रहा है। बुध लग्नेश और दशमेश होकर के बैठा है। बुध केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। 12वें भाव में सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य बली है, मित्र के साथ बैठा हुआ है, हर प्रकार से अनुकूल, लेकिन 12वें भाव में बैठा हुआ है। सूर्य बुधादित्य योग बना रहा है, राजयोग बना रहा है, इसलिए पूर्ण फल इसका नहीं मिलेगा। इसके फल में कुछ न कुछ कमी अवश्य होगी।
केंद्र और त्रिकोण से इतर भाव में अगर कोई राजयोग बनता है तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। सूर्य बली है, फल उसका जरूर मिलेगा। अपने घर में सूर्य बैठा हुआ है, मित्र के साथ में बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ में बैठा है, दशमेश के साथ में बैठा हुआ है, जातक कर्मशील होगा, परिश्रमी होगा, सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन 12वें भाव में होने के कारण कुछ न कुछ विघ्न बाधाओं का सामना उसे करना पड़ेगा। उतनी उन्नति नहीं हो पाएगी जितना होना चाहिए था। बुधादित्य योग का पूरा फल नहीं मिल पाएगा उसे। और देखिए एक चीज, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है सूर्य और बुध पर। पापक ग्रह शनि है, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, सूर्य का शत्रु भी है शनि, तो इस कारण से भी इस योग में कमी हो जाएगी। शुभ ग्रह की दृष्टि किसी की है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5। राहु, केतु और बृहस्पति अपने से 5वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो राहु और गुरु दोनों की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो राहु पापक ग्रह है, गुरु शुभ ग्रह है, तो एक एक कट गया, माइनस हो गया, तो कोई इसका प्रभाव नहीं। लेकिन शनि की पापक ग्रह की दृष्टि है इस पर, इस कारण से ये खराब फल देगा। बुधादित्य योग का पूरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन सूर्य स्वगृही है इसलिए अच्छा फल भी देगा, केवल खराब फल नहीं देगा। मोक्ष स्थान है, जेल का स्थान है, विदेश यात्रा का स्थान है। सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है, मित्र के साथ में बैठा हुआ है, इस कारण से जातक विदेश यात्रा कर सकता है और विदेश में बस सकता है। अपनी राशि में स्वगृही होकर बैठा हुआ है, इसलिए वह बहुत चांसेज है कि ऐसा जातक विदेश में रहे और वहाँ बस जाए जाकर, क्योंकि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, कुंडली में विदेश यात्रा योग पहले अच्छा नहीं माना जाता। जब शास्त्र लिखे गए उस समय विदेश यात्रा अच्छी नहीं मानी जाती, विदेश यात्रा दंड रूप में दी जाती थी लोगों को। आज अर्थ प्रधान समय हो गया, भौतिक समय हो गया, तो विदेश का नाम लेने से हमारी बाँछें खिल जाती हैं, हम खुश हो जाते हैं कि बहुत पैसा वाला हो, तो ये व्यक्ति बहुत पैसा वाला होगा। तो दर्शकों, पाप प्रभाव में जब होता है 12वां भाव, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में जातक के विदेश यात्रा योग बनता है। अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से विदेश यात्रा के विषय में समझाएंगे कि कौन ग्रह कहाँ बैठे हों, कौन कौन से भाव विदेश यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन कौन ग्रह विदेश यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना समझ लीजिए कि सूर्य यहाँ 12वें भाव में स्वगृही होकर बैठा हुआ है, मित्र बुध के साथ में बैठा हुआ है, इस कारण से बहुत संभव है कि ऐसा जातक विदेश में जा कर के नौकरी करे, सर्विस करे और वहीं बस भी जाए। अब आइए देखते हैं, सूर्य अच्छा और खराब दोनों फल देने वाला है 12वें भाव। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा का पोजीशन है, चंद्रमा लाभेश होकर के केंद्र में बैठा हुआ। धन भाव फलाध्याय के अंतर्गत आपने पढ़ा कि लाभ भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक धनी होता है। लाभेश अगर केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा हो तो जातक धनी होता है। यहाँ देखिए, लाभेश होकर के चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है और लाभ भाव में शुभ ग्रह शुक्र बैठा हुआ है, तो दर्शकों ये धन भी होगा इनके पास, ये धनवान होंगे। मंगल चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है, मंगल अष्टमेश और तृतीयेश है, पराक्रमेश है, तो पराक्रम द्वारा धन पैदा करेंगे। लेकिन मंगल पापक ग्रह है तो उसमें कुछ न कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करेगा, कहीं न कहीं से रोड़े भी लगेंगे उसमें, लेकिन धनवान होंगे शुक्र और चंद्रमा की वजह से, क्योंकि 10वें एकादशेश या लाभेश चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है और लाभ भाव में भाग्येश और धनेश शुक्र बैठा हुआ है। धनेश लाभ भाव में बैठे तब भी धन योग होता है, लाभेश धन भाव में बैठे तब भी धन योग होता है। यहाँ देखिए, धनेश हो करके शुक्र लाभ भाव में बैठा हुआ है, लाभेश केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, तो कई धन योग के लक्षण हैं इनके, तो निश्चित रूप से ये धनवान होंगे। तो चंद्रमा शुभ अशुभ दोनों फल देने वाला होगा। पापक ग्रह के साथ में मंगल के साथ में बैठा हुआ है चंद्रमा लग्न में, इसलिए इनको शारीरिक कष्ट भी देगा, कुछ न कुछ परेशान भी करेगा कहीं न कहीं से। और केंद्र में है शुभ ग्रह है चंद्रमा, तो ये अच्छा फल भी देगा, केंद्र त्रिकोण में होने पर लाभेश अच्छा फल भी देता है। तो चंद्रमा साहचर्य से फल देगा, शुभ अशुभ दोनों फल देगा। आइए मंगल को देखते हैं। मंगल कन्या लग्न के लिए सर्वथा अशुभ होता है, क्योंकि अष्टमेश और तृतीयेश है। अब इनकी कुंडली में क्या पोजीशन है, मंगल तृतीयेश और अष्टमेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है, स्थान में बली है, लग्न में बैठा हुआ है, तो खराब भाव का स्वामी है, लेकिन केंद्र
में बैठा हुआ है, इस कारण अच्छा फल भी देगा, केवल खराब नहीं देगा। चंद्रमा के साथ लाभेश के साथ में बैठा हुआ है और इस पर किसी पापक ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ रही है। मंगल केंद्र में होने के कारण अच्छा फल भी देगा, शुभ फल भी देगा। तो मंगल केवल अशुभ नहीं देगा, शुभ अशुभ दोनों देगा यहाँ पर फल। पाप ग्रह है, अशुभ है सर्वथा, पाप कन्या लग्न के सर्वथा अशुभ है कन्या लग्न के लिए, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में होने पर, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट होने पर अच्छा फल भी देता है। तो यहाँ अच्छा फल भी देगा, भाई बहन के लिए अच्छा होगा। ये सहज भाव है, भाई बहन का स्थान है, पराक्रम का है, पराक्रमी इस केंद्र में बैठा हुआ है तो जातक पराक्रमी होगा। अब उसके बाद हम बुध को देखते हैं। बुध शुभ है, केवल कन्या लग्न के लिए एक ग्रह शुभ है, कौन? बुध। बुध, अब इनकी कुंडली में बुध की क्या पोजीशन है? बुध लग्नेश होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है सूर्य के साथ में। बुध जिसके साथ में रहता है उसी का हो जाता है, उसी के अनुसार चलने लगता है। पिछलग्गु ग्रह है तो सूर्य का झोला उठा के चल देगा। सूर्य बली है तो निश्चित रूप से पीछे पीछे बुध चलेगा, सूर्य का अनुगमन करेगा। बुध कुमार ग्रह है तो जल्दी फल देगा, सूर्य की मदद करेगा। यहाँ बुध 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब बुध पर पापक ग्रह और शुभ ग्रह दोनों की दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, एक सूत्र है कि लग्नेश व्यय च अष्टे शिल्प विद्या विशारदा द्यूतश्चोरो महाक्रोधी पर भार्यात भोगकृत। अर्थात लग्नेश 12वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो, लग्नेश व्यय च अष्टे शिल्प विद्या, ऐसा जातक शिल्प विद्या में निपुण होता है। शिल्प विद्या विशार, द्यूतश्चोरो जुआड़ी हो सकता है, चोर हो सकता है, वो चोरी करने वाला होगा। कब चोरी करने वाला होगा? महाक्रोधी, क्रोधी होगा, क्रोधी नहीं महाक्रोधी होगा, महाक्रोधी पर भार्यात भोगकृत, और पराई स्त्रियों पर दृष्टि डालने वाला होगा। कब? जब पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। लग्नेश 12वें भाव में या 8वें भाव में बैठा हो और पाप ग्रहों से युक्त दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि न हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से जुआड़ी होगा, व्यभिचारी होगा और शिल्प विद्या में कुशल होगा, महाक्रोधी होगा। यहाँ दर्शकों देखिए, लग्नेश होकर के बुध यहाँ मित्र की राशि में बैठा है सूर्य के साथ में, तो शानो शौकत की जिंदगी जीने वाला होगा, क्योंकि ये मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है। शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो व्यभिचार भी इसमें आएगा। दारू पीने की आदत पड़ जाए कोई असंभव नहीं। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बचने की कोशिश करेगा, लेकिन दो पाप ग्रह बली हैं, राहु और शनि, इस कारण से जरूरी नहीं कि ये जातक बचा रहे। हर प्रकार का इसमें वैभव भी होगा, वैभवशाली भी होगा, और व्यभिचार और शराब की नशा भी हो सकती है, असंभव नहीं है, क्योंकि राहु राक्षस है, राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि पापक ग्रह है, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो गलत रास्ते पर जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। दर्शकों, आइए देखते हैं। अब देखिए, कन्या लग्न के लिए बुध सर्वथा शुभ है, लेकिन यहाँ खराब भाव में पापक ग्रहों की दृष्टि होने के कारण सूर्य के साथ में बैठा हुआ 12वें भाव में, इस कारण से कुछ न कुछ खराब फल भी देगा। बुध सर्वथा शुभ ही नहीं देगा। अब आइए देखते हैं हम बृहस्पति को। बृहस्पति शुभ अशुभ दोनों फल देने वाला है, क्योंकि चतुर्थेश है और सप्तमेश है कन्या लग्न के लिए। अब यहाँ देखिए बृहस्पति की क्या पोजीशन है। बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के राहु के साथ 8वें भाव में बैठा है, खराब स्थान पर बैठ गया। 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठते हैं वो खराब फल देते हैं। केंद्र का स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो केंद्र का स्वामी होने के कारण तो ये अच्छा फल देगा, लेकिन मार्केश भी है, सप्तमेश है, मार्केश है, तो राहु के साथ बैठा है तो ये मार्केश भी बनेगा। मृत्युवत कष्ट भी देगा गुरु। और 12 8वें भाव में है तो भूमि भवन वाहन में नाना प्रकार की परेशानियाँ आएंगी। मकान बनाने लगेंगे, उसमें अनेक विघ्न उत्पन्न होंगे, अवरोध उत्पन्न होंगे, शत्रुता होगी। वाहन खरीदेंगे वो बिगड़ा रहेगा, आदि जो भी समस्याएं होंगी, जो भी जीवन की आवश्यकताएं, सब में कुछ न कुछ विघ्न बाधा झेलनी पड़ेगी। राहु यहाँ गुरु चांडाल योग बना रहा है गुरु के साथ में, तो इनके अंदर
बृहस्पति चतुर्थेश है, शुभ फल देने वाला है, लेकिन राहु के साथ में बैठा है, इसलिए इनके अंदर कुछ न कुछ बुराइयां भी होंगी और तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव माता का भी होता है, तो माता का भी कारक है राहु, माता का भी बृहस्पति कारक है, राहु के साथ में बैठा है, तो माता के रोगी होने की भी संभावना है। दर्शकों, अब आइए देखते हैं शुक्र की क्या पोजीशन है। शुक्र शुभ अशुभ दोनों फल देने वाला है, क्योंकि भाग्येश भी है और धनेश भी है, धनेश भी है भाग्येश भी है। और शुक्र बैठा कहाँ है धनेश भाग्येश होके? लाभ भाव में बैठा हुआ है। धनेश लाभ भाव में बैठे धनी होता है जातक, लाभेश केंद्र में बैठे त्रिकोण में बैठे तो लाभ धनी होता है जातक। यहाँ दोनों स्थितियाँ हैं। देखिए, धनेश लाभ भाव में बैठा है, लाभेश केंद्र में बैठा है, तो ये धनवान होंगे, बहुत धनवान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और धनवान होकर के धर्म कार्य में खर्च करेंगे पैसा या अनीति में खर्च करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि धन भाव में शुक्र बैठा हो, लाभ भाव में बृहस्पति बैठा हो, 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, धनेश शुभ ग्रह के साथ में बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने धन का सदुपयोग करता है, धन धर्म के कार्य में खर्च करता है। यहाँ देखिए, धन भाव में शुक्र तो नहीं है, केतु बैठा हुआ है, पापक ग्रह बैठा हुआ है। लाभ भाव में शुक्र बैठा है बृहस्पति की जगह, शुभ ग्रह है, धनेश होकर के बैठा हुआ है। धनेश के साथ में कोई शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन धनेश होकर के शुभ ग्रह लाभ भाव में बैठा हुआ है। बुध 12वें भाव में, शुभ ग्रह 12वें भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में है, सूर्य भी अपने घर में है यहाँ, तो बुध बैठा हुआ है, तो धन योग यहाँ पर है। ये धर्म कार्य में भी पैसा खर्च करने वाले होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाप प्रभाव में है तो दोनों पाप पुण्य दोनों करने वाले होंगे। धन का व्यय अच्छे काम और बुरे काम दोनों में होगा इनका। दर्शकों, आइए देखते हैं हम शनि की क्या पोजीशन है। शनि इनकी कुंडली में शुभ अशुभ दोनों है, क्योंकि पंचमेश भी है खष्ठेश भी है। पंचमेश होकर त्रिकोणेश है, खरा अच्छा फल देने वाला है, विद्या का मालिक है, शेयर मार्केट का मालिक है। और छठे भाव रोग स्थान रिपु स्थान है, तो शनि अच्छा खराब दोनों फल देने वाला। अब बैठा कहाँ? बकरी होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। शनि बकरी होकर के छठे भाव में बैठा है, पंचमेश और खष्ठेश होकर छठे भाव में बकरी होकर के बैठा हुआ है यहाँ। तो छठे भाव में 6, 8, 12 भाव में पापक ग्रह अच्छा फल देते हैं, क्योंकि पाप 6, 8, 12 खराब भाव माने जाते हैं, खराब फल देने वाले। तो पाप का नाश करेंगे पापक ग्रह, तो पाप का नाश करेंगे तो शुभता बनेगी। तो 6, 8 शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो शनि शत्रुहंता होगा। ऐसा जातक शत्रुहंता होगा जिनकी कुंडली होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे, पराक्रमी होंगे, क्योंकि शनि पराक्रम दे। अगर शुभ ग्रह छठे भाव में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो जातक आलसी होगा। यहाँ 6 भाव में शनि बैठा हुआ पापक ग्रह है, इस कारण जातक पराक्रमी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्तव्य के प्रति अपने निष्ठावान होगा। तो दर्शकों, शनि भी शुभ अशुभ दोनों फल देने वाला है। यहाँ पर ये रही कन्या लग्न के जातकों के विषय में शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव। दर्शकों, राहु और केतु, राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, आयु स्थान है, आयु स्थान में राहु बैठा है। केतु सप्तम स्थान में बैठा हुआ, केतु द्वितीय भाव में बैठा है तुला राशि में, राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है मेष राशि में, गुरु के साथ में, गुरु चांडाल योग बना रहा। केतु यहाँ बैठा हुआ द्वितीय भाव में तुला राशि में। केतु धन की हानि कराता है, द्वितीय भाव में धन स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये जहाँ पूंजी लगाएंगे बहुत संभावना है कि उसमें रुकावट लग जाए। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही, इस कारण से हो सकता है देर से बेर काम हो जाए। अगर बृहस्पति की शुभ ग्रह की दृष्टि न होती केतु पर, तो निश्चित रूप से जहाँ पूंजी लगाएंगे वो डूब जाएगी, वापस नहीं आएगी। राहु भी केतु का परम शत्रु है और राहु का केतु परम शत्रु है। तो दर्शकों, राहु केतु यहाँ नुकसान करने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ अवश्य है कि द्वितीय भाव और अष्टम भाव में राहु केतु अगर बैठे हैं तो ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है। बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा कि द्वितीय और अष्टम भाव में अगर राहु केतु हैं, पापक ग्रह हैं, तो ऐसा जातक विदेश में होता है, विदेश यात्रा करता है और अर्थोपार्जन के लिए विदेश जाता है, क्योंकि ये धन भाव है, द्वितीय भाव। दर्शकों, ये रही कन्या लग्न के जातकों के विषय में आज
यहीं तक। आशा है आप सबकी बात समझ में आ रही होगी, हमारा परिश्रम सार्थक होगा। कल एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।